लाइटनिंग एंड थंडर, ये दोनों नेचुरल फिनोमेना है। क्या है ना। और आजकल आप देखते हो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या लाइटनिंग या थंडर हो रही है, इसके पीछे कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं हम आज। इन सबको या लाइटनिंग या थंडर को क्या कहते हैं? नेचुरल फिनोमेना। क्या कहते हैं? नेचुरल फिनोमेना। पहले मैं बताऊंगा काज, लाइटनिंग की काज क्या है। लाइटनिंग की काज क्या है? लाइटनिंग हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप इन क्लाउड्स। जब क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड होगी तो तब लाइटनिंग होगी। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बादल बन गए, मान लो नीचे से समंदर से वाटर वेपर्स आ गए ना, समझ आ रहा है आपको? आ रहा है समझ? इसमें चार्जेस पैदा होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, यहाँ लिखा चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप इन क्लाउड्स। यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पैदा होते हैं और नीचे क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? आपने पढ़ा ही होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अनलाइक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ से पॉजिटिव आती है, यहाँ से तो क्या पैदा होती है? लाइटनिंग। क्या होती है? लाइटनिंग। दो तीन तरीके लाइटनिंग के पैदा होते हैं। एक तो ऐसे, दूसरे इनसाइड एक ही क्लाउड में, एक ही मान लो इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इनमें भी लाइटनिंग पैदा होती है। तीसरा, क्लाउड्स और उसके दरमियान और भी चार्ज होती है और क्लाउड्स भी चार्ज होती है, इसमें भी लाइटनिंग पैदा होती है। समझाओ किस लाइटनिंग पैदा क्या होती है? लाइटनिंग। क्या होती है? लाइटनिंग। अब है यहाँ पे थंडर। कैसी? इज द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइटनिंग हीट्स अप द एयर। जब ये हीट अप करते हैं किसको? एयर को, इससे थंडर होके साउंड आती है। क्या आती है? साउंड। जब लाइटनिंग होती है तब से क्या करते? गर्म हवा। क्या करते? हवा। फिर हवा को गर्म, वहां से क्या आती है? साउंड एक आती है, उसको क्या कहते हैं? थंडर। इस तरह ये दो चीजें पैदा होते हैं। समझ आ रहा है? जब ऊपर चले जाते हैं वेपर्स, फिर वे कंडेंस होते हैं, जमा होते हैं, इनमें चार्जेस पैदा होते हैं, उससे लाइटनिंग होती है। ऐसे क्या भाई समझ आ रहा है? अगर हुस्मल छिगसन गगड़ा छिगसन लाइटनिंग थंडर छिगसन, हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहले अगर हम घर में हैं तो हमें अंदर ही बैठना चाहिए। सिटे इनसाइड, सिटे समझ आवा, अंदर के नीचे। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। अगर किसी पोल पे आप खड़े हो, नजदीक हो, वहां से दूर रहना। ट्रांसफार्मर के नजदीक हो, वहां से दूर रहना। तीसरा, ट्रीज, सिटे अवे फ्रॉम ट्रीज। अगर किसी दरख्त के नीचे हो, वहां से चले जाना, वहां से चले जाना। तगन रोजन। अगर पानी में हो, नहा रहे हो, अवॉइड वाटर, वो अवॉइड वाटर करना है। अगर वो तो कुछ स्पेस में जो मकान नजदीक कोई चीज नजदीक, अब क्या करोगे आप? ऊपर से हुस्मन ने गड़ाई से आप ऐसे पुशन करोगे, ऐसे ऐसे बैठोगे फील्ड में। कैसे? बेहाब इसके जो फील्ड में अगर कहीं जाए इसे फील्ड में, समझ आ रहा है? और अगर आप कहीं नजदीक हो, गाड़ी नजदीक हो, कुछ जैसे गाड़ी नजदीक, तो ये जो गाड़ी में गाड़ी शीशा हो ऐसे को तेल बचत ऐसे को तेल। अगर छाता आतस क्या छाता, अम्ब्रेला, वो हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट्स में क्या पास होती है? लाइट। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है, इसलिए हमें बचाव करना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? क्या क्या करना है? एक, अंदर ही बैठना है, अगर बाहर हो तो अंदर की तरफ चले जाना। दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस पोल है वहां पे खड़ा नहीं रहना। तीसरा, अगर आप किसी दरख्त के नीचे हो वहां से भाग जाना। चौथा, अगर पानी में हो तो वहां से भी भाग जाना। अगर मेटल कोई हो, फिर छाता वगैरह या कोई हो, उसको भी छोड़